दोस्तों, हमारे देश में बहुत से साधु योगी हुए हैं जिनकी टीचिंग से हमने बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे ही एक साधु हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी महानता को पूरा विश्व जानता है और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। तो आज हम उनके जीवन के 3 ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें बहुत बड़े लेसन्स, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों से कहा कि सब अपने अपने घर से एक मुट्ठी चावल चुरा कर लाएं, लेकिन उस पर एक शर्त भी होगी कि चावल चुराते समय कोई उन्हें देख ना पाए। एक हफ्ते बाद सारे शिष्य अपने साथ चुराया हुआ एक मुट्ठी चावल ले आए और वो शर्त भी पूरी करी कि चोरी करते समय किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। लेकिन एक शिष्य खाली हाथ ही आया। रामकृष्ण जी ने उस बच्चे से खाली हाथ आने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो सबसे छुपाकर चावल चुराने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हर बार वो खुद अपने आप को देख पा रहा था। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं आया जब चोरी करते समय उसे किसी ने ना देखा हो। इस बात पर प्रसन्न होकर रामकृष्ण जी ने उसको शाबाशी दी और वो बच्चा कोई और नहीं, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, वो चाहे पूरी दुनिया से छुप जाए, लेकिन हमसे नहीं छुपता। इसलिए जब तक हम खुद से ईमानदार रहेंगे तब तक हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरा किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा पर थे और चढ़ाई कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक इंसान खड़ा मिला जो बहुत थक चुका था और ऊपर की चढ़ाई को देख रहा था। स्वामी जी उसके पास गए तो उस आदमी ने हाफते हुए कहा, स्वामी जी, मैं ये आगे का रास्ता कैसे पार करूं? मैं अब और नहीं चल सकता। अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। अगर मैंने एक कदम भी और बढ़ाया तो मेरी छाती फट जाएगी। स्वामी जी ने उससे कहा, जरा अपने पैरों के नीचे देखो। ये जो लंबा सा रास्ता है ये तुम पार कर चुके हो और जो थोड़ा सा आगे बचा है ये भी थोड़ी देर में तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। ये बात सुनकर उस आदमी में फिर से जोश जागा और उसने आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी रास्ते पर निकल पड़े हो तो कितनी भी मुश्किल आए, बस उस रास्ते पर चलते रहो और कुछ देर बाद जब आप पलट कर देखेंगे तो वो लंबा रास्ता पार हो चुका होगा और आप मंजिल पर खड़े होंगे। आखिरी कहानी तब की है दोस्तों, जब स्वामी जी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो वहां की लाइब्रेरी में जाकर ढेर सारी किताबें इशू किया करते और एक ही दिन में लौटा भी दिया करते। एक दिन जब वो किताबें लौटाने गए तो लाइब्रेरियन ने उनसे इरिटेट होकर पूछा कि जब तुम्हें किताबें पढ़नी नहीं होती तो इतनी सारी ले क्यों जाते हो? तब स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं ये सारी किताबें पढ़ने के लिए ही ले जाता हूँ और एक ही दिन में सब पढ़ लेता हूँ। इस पर लाइब्रेरियन ने गुस्सा करते हुए उनमें से एक किताब उठाकर एक रैंडम पेज खोलकर स्वामी जी से पूछा कि बताओ इस पन्ने पर क्या लिखा है। तब स्वामी जी ने सब कुछ सही सही बता दिया और ये देखकर लाइब्रेरियन पूरी तरह से चौंक गया। दोस्तों, ये किस्सा हमें ये सीख देता है कि हम जो भी काम करें उसे पूरे फोकस से, मन लगाकर करना चाहिए। दोस्तों, ये 3 किस्से हमें सिखाते हैं कि कैसे ऑनेस्टी, परसिवरेंस और फोकस स्वामी जी की महान जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। सो अडॉप्ट दीज वर्च्यूज एंड डेडिकेट योरसेल्फ टू बिकमिंग योर बेस्ट।